दोस्तों आज का टॉपिक है कि यूवी ट्यूब को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं आरओ सिस्टम में, और साथ में इसको फुली ऑटोमेटिक कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसी वायरिंग करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको आरओ के बारे में तमाम इंपॉर्टेंट छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आपको अल्लाह पाक तंदुरुस्त रखे और दिवाली के अवसर पे आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूवी सिस्टम में क्या क्या आता है। एक चौक, यूवी चैम्बर, और इसके अंदर हमने एक यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो एमिट करती है वो ट्यूब हमने इंस्टॉल की होती है। वो मैं आज हम बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करती है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं यूवी चैम्बर के, यूवी ट्यूब के और चौक के, एसएमपीएस के साथ। और दोस्तों ये कैसे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है जब हमारा फ़िल्टर टैंक जो है वो भर जाता है, और कैसे ये ऑन होती है। तो सबसे पहले हम अगर सप्लाई की बात करें तो ये हमारी एसएमपीएस है, और इसको एक तरफ से हमारी एसी सप्लाई जाती है, जो अभी हमने इसको निकाल दिया है, कट दिया है। काटने की बजाय कि इसके हमने सीरीज़ में कनेक्शन करने हैं, ताकि जब हमारा वाटर टैंक भर जाए तो ये अपने आप सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाए। और कट ऑफ होने का मतलब है कि उसकी चौक भी सप्लाई बंद हो जाए और एसएमपीएस की भी बंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों जो चौक की सप्लाई है उसकी आउटपुट जो है हमने यूवी चैम्बर को दी हुई है 11 वाट की, जो इसमें हमने ट्यूब डाली हुई है। और 11 वाट की हमारी, ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 11 वाट की जो हमारी यूवी ट्यूब है। तो इसको हमने ऑटोमेटिक सिस्टम में कैसे, तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जब हमारा वाटर टैंक भर जाए तो वाटर फिल्टर ऑफ हो जाए, और साथ के साथ इसकी जो यूवी लाइट है वो भी ऑफ हो जाए। उसके लिए हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। अब जो हमारी पावर कोड है जिसकी सप्लाई हम देने वाले हैं एसएमपीएस को और चौक को, लेकिन इसके हम डायरेक्ट नहीं देंगे, इसको हम देंगे फ्लोट के स्विच के थ्रू। तो इसकी जो न्यूट्रल है उसको हम अटैच करेंगे फ्लोट की नॉर्मल वायर से। तो अभी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अब हमने क्या किया है कि जो इसकी पावर कोड की वायर आ रही थी उसका एक एंड हमने दे दिया फ्लोट को। फ्लोट की जो वायर जा रही है ये इसको हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है। फ्लोट को एक ही वायर है, एक तरफ से जा रही है, दूसरी तरफ से लूप में से स्विच में से होकर आ रही है। अब नॉर्मली से स्विच में जो है कॉन्टैक्ट बने होते हैं, तो ये नॉर्मल ऑन रहता है इस कंडीशन में। तो अब इसमें कंटिन्यूटी हमारी बनी हुई है। तो इसका एक एंड हमने एक तरफ ज्वाइंट किया है, और दूसरा एंड हमने जो चौक को सप्लाई जा रही है और एसएमपीएस को जा रही है उसके साथ इसको अटैच कर दिया है। अब जब वाटर फिल्टर खाली है तो ये कॉन्टैक्ट इसके बने होंगे, और जो दोनों की सप्लाई जो है चौक को भी जारी होगी और एसएमपीएस को भी जारी होगी। अब दूसरी जो इसकी फेस वायर है मेन लाइन की, जो हमारी लीड है ये वाली, तो इसकी दूसरी हमने दे दी है चौक और एसएमपीएस के जॉइंट तार के साथ हमने जोड़ दी है। तो इसका हम अभी आपको लूप बनाकर कंप्लीट दिखाते हैं। अब दोस्तों हमारी जो है वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब सबसे पहले फिर एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ, जो हमारी मेन वायर है जो सप्लाई आ रही है, इसका हमने जो लूप बनाया है स्विच के थ्रू, स्विच को जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ स्विच की आउटपुट हमारी यही इसी वायर की आ रही है, वो हमने अटैच कर दी है चौक और एसएमपीएस की एसी इनपुट की तरफ। ये देखिए ये और ये, तो यहाँ से इसको एसी सप्लाई आ रही है एसएमपीएस को भी और चौक को भी। तो ये हमारी जो है स्विच के थ्रू कॉन्टैक्ट बन गए हैं, और दूसरी हमने जो है डायरेक्ट इसके साथ लाल वायर जो है अटैच कर दी है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा वाटर टैंक खाली है
ये फ्लोट इस कंडीशन में होगा और इसकी जो कॉन्टैक्ट्स है नॉर्मली क्लोज ये बने होंगे, मतलब ये अलग अलग देखने में लग रहे हैं लेकिन अंदर से ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से करंट हमारा पास हो जाएगा और हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा और इसको पूरी पावर जारी होगी, दोनों को, सप्लाई को भी और चोक को भी। और इसके फर्दर कनेक्शन हम जो SMP के है वो SV के साथ करेंगे, पंप के साथ करेंगे, तो हमारा जो है सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और चौक की जो है आउटपुट हम देंगे UV को और साथ में UV के दूसरे एंड को। अब हम इसकी वायरिंग के ऊपर टेप चढ़ाकर आपको दोबारा चलाकर दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके दिखाएंगे कि नॉर्मल कंडीशन में ये जो दो वायर जा रही हैं देखने में अलग अलग लग रही हैं लेकिन अंदर से जुड़ी हुई हैं, इसकी हम कंटिन्यूटी आपको चेक कर दिखाते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो तार है सीरीज़ में जा रही है और अंदर से यहाँ से ये नॉर्मली कॉन्टैक्ट के कारण जुड़ी हुई है। जो फ्लोट इसका स्विच लगा हुआ है वो नॉर्मली कॉन्टैक्ट पे हमने कनेक्शन किए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये हमारा मल्टीमीटर है। दोस्तों अब हमने इसके कंप्लीट कनेक्शन कर दिए हैं UV सिस्टम के। एक तरफ से हमने जो है इसको सप्लाई दे दी है फ्लोट के थ्रू। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो इसकी SMP भी ऑन हो जाएगी और चौक भी ऑन हो जाएगी। और जैसे ही हमारा वाटर टैंक भर जाएगा तो इसका जो है फ्लोट ऊपर जाएगा तो अपने आप ये सप्लाई बंद होगी, वो आपको हम डेमो करके दिखा रहे हैं। एक तरफ हमने मल्टीमीटर लगा दिया और इसको क्योंकि 220 से ऊपर वोल्टेज आती है तो हमने 720 वोल्ट पर AC पर इसका इंडिकेटर हमने रखा है। और इसके जो दो टर्मिनल है मल्टीमीटर के वोल्टेज के क्रॉस लगा दिए, मेन वायर के क्रॉस, ये देखिए। और एक तरफ से हमारी जो है स्विच के थ्रू इसको सप्लाई आ रही है। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये इसका मल्टीमीटर शो करेगा और साथ में इसका इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा और साथ में हमारी जो चौक है उसका इंडिकेटर भी सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो देखते हैं ऑन कर दोस्तों। अब हमने जो है इसकी सप्लाई ऑन कर दी है, पावर ऑन कर दी है। तो इसकी जो वोल्टेज आ रही है वो 250 के करीब है और इसका मल्टीमीटर का साथ साथ जो इंडिकेटर है SMP का वो भी ऑन हो गया है। और ध्यान से देखिएगा हमारी UV ट्यूब भी ऑन हो गई है। तो इसको हमने ऑटोमेटिक किया है, उसकी हमने आपको वायरिंग भी दिखा दी है। फाइनल पे आप दिखाएंगे कि जैसे ही हमारा मल्टीमीटर क्या दिखाता है, जब हमारा फ्लोट ऊपर जाता है, मतलब पानी के साथ या पानी का लेवल बढ़ता है तो फ्लोट एक जगह जाकर ये टोटली 75% पे ऊपर चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट्स है फ्लोट के स्विच के वो ब्रेक हो जाते हैं और हमारा UV ट्यूब जो अभी ऑन है साइड पे आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों कभी भी इसको नंगी आंख से मत देखिएगा, इसलिए मैंने चैम्बर में डालकर आपको इसकी डेमो दी है। अभी मैं करने जा रहा हूँ कि मान लो कि वाटर टैंक आपका भर गया है पानी का, ये मैं हाथ से ही मैनुअली इसको फ्लोट को उठाता हूँ और ये हमारा पावर इंडिकेटर और सप्लाई इस पर देखिए ये ऑफ हो जाएगी। जैसे जैसे फ्लोट एक कंडीशन आएगी ये हमारा ऑफ हो गया। यहाँ हमारा वाटर टैंक जो है 75 to 80% भर जाता है तो यहाँ ये ऑफ हो जाता है सिस्टम। तो अभी देखिए हमारी UV ट्यूब भी बंद होगी। अब जैसे ही फ्लोट नीचे जाएगा, जब हम पानी निकाल लेंगे वाटर टैंक से, तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी। तो ये वर्किंग है हमारी UV ट्यूब की फुली ऑटोमेटिक की। जैसे ही वाटर टैंक खाली हुआ, फिल्टर ऑन हुआ तो हमारी UV ट्यूब ऑन हो गई। और जैसे ही हमारा वाटर टैंक भर गया, फ्लोट ऑपरेट हुआ तो हमारे कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो गए और हमारी UV चौक भी बंद हो गई और साथ में हमारी SMP भी बंद हो गई और हमारी UV ट्यूब भी बंद हो गई। अब एक बार फिर आपको फाइनल में दिखा देता हूँ कर ये देखिए। अब ये वाटर टैंक खाली है, फ्लोट नीचे चला गया तो वाटर टैंक जो है हमारी UV है वो ऑन हो गई। अब जैसे ही हमने इसको ऊपर उठाया, पानी का टैंक भर गया तो ये यहाँ से ऑफ हो गई, ये देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या कमी पेशी वो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।